अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अ सुपर डुपर बिजी वीकेंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और मेरा तो भाई वीकेंड बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, लेकिन मैं साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। आप लोगों से सारी चीज़ें साथ साथ शेयर करूँगी और साथ साथ मुझे आप लोगों से एक और भी बात करनी है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। मैंने उस दिन एक 2-3 वीडियो पहले एक जिक्र किया था डिस्क्रिमिनेशन का कि स्वीडन में नहीं है, और उसके नीचे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए और डीएम भी आए। तो मैंने सोचा है कि अभी जो लेटेस्ट इस वक्त स्वीडन की एक न्यूज़ है जो इसी से रिलेटेड है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्वीडन से रिलेटेड। क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक जो न्यूज़ है ना, वो बहुत सारे सवालों का एक जवाब होने वाला है। और साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी कि हम जब यहाँ पर दावतें वगैरह करते हैं या कुछ भी ऐसी गैदरिंग्स प्लान करते हैं, तो हम उसको अकेले पे कैसे मैनेज करते हैं, एंड स्पेशली मैंने कैसे किया, क्योंकि मैं एक सिंगल आदमी थी कुकिंग करने वाली और मैंने काफ़ी सारे लोगों को होस्ट करना था, और वो भी सोचें मेरे इन लॉज। ओह माय गॉड, आपको पता है ये तो मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो जाती है, स्पेशली कि जब आपके इन लॉज ने आना होता है। तो मुझे लगता है वैसे भी ना इसका प्रेशर ही काफ़ी होता है कि इन लॉज ने आना है, क्योंकि भाई उनके सामने प्रिटेंड भी तो करना होता है कि आप बड़े सुघड़ हैं। अच्छा, ये खैर मैं मजाक कर रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इन लॉज ने आना होता है तो आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। मतलब क्लीनिंग में भी आप बेस्ट होने चाहिए, कुकिंग में भी बेस्ट होने चाहिए। लेकिन खैर वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे जो इन लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नाइस हैं। आई मीन मुझे ये टेंशन नहीं थी कि अगर मुझसे कोई थोड़ी बहुत कमी कोताही रह गई, जो कि ऑब्वियसली इंसान के काम में परफेक्शन नहीं हो सकती है ना, वो जितना भी बेस्ट अपना करना चाहे तो मतलब वो इग्नोर कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो इस तरह से मुझे टेंशन नहीं थी। बट जाहिर सी बात है कि मैंने एक होस्ट करना था और मेरा ये दिल था कि मैं अपना बेस्ट करूं। सबसे बड़ी बात कि मैंने कभी भी इतने लोगों को एक साथ होस्ट नहीं किया था। पहले ही मैंने की है दावतें, मतलब वो थोड़े आदमी होते हैं। तो हमारी जो कि फैमिली सारी की सारी डेनमार्क रहती है, तो एक सिंगल फैमिली हम यहाँ पर स्वीडन में रहते हैं। तो जब भी गैदरिंग होती है तो हम ही वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पे तो खैर से सब इकट्ठे होते हैं, तो काम का इस तरह से इशू नहीं होता। सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो सब मिलजुल के काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिंगल थी और सबके आने की खुशी भी बहुत थी, एक्साइटमेंट थी, और दिल बहुत ज़्यादा था कि मैं बहुत कुछ स्पेशल बनाऊँ। बट हमारी फैमिली चूँकि थोड़ी सी देसी स्टाइल की है, जब हम लोग आपस में मिलते हैं ना, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक पाकिस्तानी मेन्यू पे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बस इसीलिए मैंने भी अपना जो मेन्यू है वो बिल्कुल बेसिक सा रखा था, जो कि ईजी भी था, और मुझे सबका ख्याल भी रखना था क्योंकि बच्चे भी थे। एनीवे सब ने सैटरडे को आना था और ये थी फ्राइडे इवनिंग। उसमें मैंने सोचा था कि जितना कुछ मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करके रख सकती हूँ ना जो चीज़ें, तो वो मैं कर लूँ एक दिन पहले ही। तो यहाँ पर जो है मैं एक साइड पर लैम्प तैयार कर रही हूँ। लैम्प आपने देखा था कि तकरीबन 3 kg से भी ज़्यादा था। तो मैंने जिस तरह से बनाया था वो सिंपल सा तरीका आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। पहले मैंने ऑयल में गोश्त को फ्राई कर लिया था। जब उसका कलर चेंज हुआ तो फिर उसके अंदर सारे जो मसाला जात थे, मतलब प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब कुछ वो ऐड कर दिया था। और अब जब सब कुछ गल चुका है तो इसमें से मैंने थोड़ा सा सूप निकाल लिया है, क्योंकि मैं हमेशा जो सालन का अपना सूप है ना, उसी को इस्तेमाल करती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा रहता है सालन का। अगर आप ऊपर से अलग से पानी डालें ना, तो उससे जैसे वो टेस्ट नहीं बनता जो कि बनना चाहिए था। और रात को ही मैंने खीर भी प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दी थी। उसकी जो ऊपर से डेकोरेशन थी वो नहीं की थी, बस सिर्फ खीर बना के और उसके रिक्वायर्ड जो बर्तन था उसमें डाल दी थी और फ्रिज में रख दी थी। ये भाई नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, मतलब जिस दिन सब लोगों ने आना था खैर से, और देखिए कितना अच्छा मौसम था, सही रोशनी भी थी। अच्छा भाई, आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में कि ये कर्टन्स कैसे लग रहे हैं। मैंने ऐसा किया कि वो जो हैवी कर्टन्स थे ना, वो साइड पे लगा दिए और दरमियान में ये वाइट वाले रहने दिए, और मुझे लगता है कि ये वाला अच्छा लग रहा था। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट्स में अच्छा कि मेरे इस जुगाड़ ने काम किया या नहीं किया। मतलब आरज़ी तौर पे तो मुझे लग रहा था कि अच्छे लग रहे थे, बट आप लोगों ने मुझे बताना, तो फिर मुझे ना सेटिस्फेक्शन ज़रा सी होगी। यहाँ पर मैंने सब लोगों के लिए जो है ना वो जाए नमाज़ और खजूरें वगैरह तैयार करके रखती थी, क्योंकि सब लोग हमें उम्रा की मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, और हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हैं, क्योंकि एक स्पेशल आना और वहाँ से इतना टाइम निकालना सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। बट थैंक यू सो मच सब लोगों का। और यहाँ पर मेरी जो सबसे लास्ट चीज़ रह गई थी वो था पुलाव, और मैंने सोचा था कि इसका जो मैं ग्रेवी है ना, मसाला वगैरह जो भी, वो मैं पहले तैयार करके रख दूँगी,
और चावलों का दम जो है और चावल मैं उस वक्त डालूँगी जब सब लोग आ जाएंगे ताकि वो फ्रेश हों। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ यखनी पुलाव का मसाला जो लजीज़ा वाला है, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि यखनी पुलाव का जो मसाला है वो उससे बहुत अच्छा पुलाव बनेगा। और यहाँ पर मैंने और ईमान ने आज सेम ड्रेसेस पहने थे और हमारी पिक्चर लेने वाला कोई नहीं था, तो मैंने ईमान से कहा कि ईमान इधर ना ज़रा सा हम बनाते हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करते हैं, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल मेहमान आने वाले थे। और खैर से हमारे जो सब लोग हैं वो आ चुके थे और सब लोग भरपूर गपशप लगा रहे थे। और यहाँ पर हमने खाना लगा दिया था, बच्चों के भी कुछ आइटम वगैरह उनके फेवरेट भी थे, लेकिन बड़ों का खाना लगने से पहले ही हमने बच्चों को सर्व कर दिया था क्योंकि उनको भूख लगी थी और बड़ों का इतना ज़्यादा दिल नहीं था। तो हम लोग जो है ना वो लेडीज़ इस खाने को ऐसे ही लगाते तो थोड़ा टाइम हो गया था। और यहाँ पर बच्चों के खाने के आप बाकियात देख सकते हैं, लेकिन खाना आपको नहीं मिलेगा। हम सब अपनी फैमिली थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी ज़्यादा प्रेजेंटेशंस पे फोकस नहीं किया, जस्ट जो अपनी गपशप थी और अपना एक क्वालिटी टाइम था उस पे फोकस किया था और वो बहुत अच्छा गुजरा था। और बातों बातों में मैं आप लोगों से वो न्यूज़ शेयर करना भूल गई, बिल्कुल अभी मेरे माइंड में आया। अच्छा भाई, यहाँ पर ना एक लड़की को जॉब मिली थी किसी एयरलाइन में और वो सिलेक्ट हो गई थी, बट जब फिज़िकल इंटरव्यू के लिए वो गई तो उस लड़की के हिजाब पर इतराज़ात उठाए गए। इवन उसे ये कह दिया उन लोगों ने कि अगर आपको ये जॉब करनी है तो आपको अपना हिजाब उतारना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा। तो उस लड़की ने उस कंपनी के ऊपर इम्तियाजी सलूक करने की वजह से केस दायर कर दिया। यहाँ स्वीडन में एक ऐसी अदालत होती है कि अगर आपके साथ स्वीडन में किसी भी जगह पर कोई भी इम्तियाजी सलूक होता है तो आप उनके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। और सबसे जो मज़े की बात है वो ये है कि वो जो लड़की है वो केस जीत गई है और स्वीडन की अदालत ने उस लड़की के हक़ में फ़ैसला दिया है कि वो कंपनी 1.5 लाख स्वीडिश क्राउन उस लड़की को हर्जाना भी अदा करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि आइंदा वो इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि स्वीडन में हर किस्म के इंसान को मजहबी आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है, लिहाजा कोई भी किसी को बाउंड नहीं कर सकता। और ये रहे भाई दावत के बाकियात। वैसे आज ना मुझे बड़ी सकील किस्म की उर्दू बोलने का शौक़ हो रहा है, वैसे बड़ा मज़ा आता है अच्छी वाली उर्दू बोलने का, लेकिन मेरी उर्दू चूँकि बहुत ज़्यादा गुजारे लायक है और कुछ लोग हैं बहुत अच्छा उनका लहजा होता है, बहुत अच्छी उर्दू की अदायगी करते हैं। चलें भाई, हम भी सीखेंगे और सीखने की कोशिश करते हैं। इंसान जो है वो पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और सीखने में ही ना बहुत मज़ा आता है। अच्छा, खाना तो मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया था और मैंने सब लोगों को ना साथ ज़बरदस्ती लिप दे के भेजा था कि किसी तरीके से खाना कम हो, क्योंकि भाई मैंने तो स्पेशल उन्हीं के लिए बनाया था, इसलिए उन्हीं का ही राइट बनता था। और वैसे मैं आप लोगों को सच बताऊं, मुझे सबसे जो मुश्किल काम है ना वो सीधी वो जो पंजाबी में बात है कि मौत पड़ जाती है, मुझे जो बाद में खाना संभालना और ये सारा काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन खैर यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे और उन्होंने माशाल्लाह मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प किया, अदरवाइज़ मेरे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन था कि मैं सारा काम अकेले पे कर सकती ना। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जब सब लोग आ गए थे तो हम सब लोगों ने मिल के काम कर लिया था। अच्छा, वैसे ना जब फैमिलीज़ मिलते हैं, गैदरिंग्स करते हैं तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना, क्योंकि ये वो टाइम है जब सारी दुनिया में टेंशन्स ही टेंशन्स हैं, हर आदमी टेंशन का शिकार है। तो आपको फिर जब फैमिलीज़ मिलती हैं तो तरह तरह के मज़े के गिफ्ट्स भी मिलते हैं, आप मिठाइयाँ भी खाते हैं। अच्छा, सब लोग गिफ्ट्स भी लाए थे और मिठाई भी लाए थे, तो इस वजह से मिठाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं यही सोच रही थी कि अब ये मिठाई कौन खाएगा भाई, क्योंकि आजकल तो सब लोग वेट कॉन्शियस भी हो गए हैं ना, कोई ज़्यादा मीठा खाता नहीं है। एनीवेज़ यहाँ पर अब मेरी बाकी पूरी फैमिली तो जाके सो गई थी क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा थक गए थे और मैं तो अपनी किचन को नीट किए सिवा ना नहीं रह सकती थी, मैं नहीं जाके सो सकती थी, इसलिए मैंने अपनी किचन को कर दिया है नीट एंड क्लीन। क्योंकि भाई इस बार मेरा जो संडे है ना वो भी इंगेज था और मैंने जाना था एक बहुत ही स्पेशल आदमी की बर्थडे पार्टी पे और आप लोगों को भी मैं अभी उससे मिलवाती हूँ। जी, तो वो जो स्पेशल बंदा है ना वो यही है, छोटी सी प्रिंसेस जिसका नाम है मिरहा। अच्छा, ये ना मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और ये मुझे कहती है खाला। जब ये मुझे खाला कहती है ना तो आप यकीन नहीं कर सकते मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, इवन जब मेरा फ़ोन भी जाता है ना तो भी बस ये शोर मचा देती है और अब मेरे आने की खुशी में इसकी एक्साइटमेंट आप खुद ही चेक कर सकते हैं। और मेरा भी जो इसके साथ प्यार का एक लेवल है ना वो एक बिल्कुल एक मतलब डिफरेंट है। खैर यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि ये बच्चों की ही पार्टी थी, लेकिन बच्चों ने फिर भाई वो हशर मचाया जिसका कि कोई हिसाब किताब नहीं। और आज मैंने ये खाड़ी का ड्रेस पहना हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है और कलर कॉम्बिनेशन तो इसका बेस्ट है ही, लेकिन सबसे प्यारा ये है कि इसके दामन पे और स्लीव्स पे बहुत ही ज़्यादा जो नफीस किस्म की एम्ब्रॉयडरी होती है ना वो सेम कलर की हुई है जो कि बहुत प्यारी लगती है।
बट ये ड्रेस इस दफ़ा की शॉपिंग का हिस्सा नहीं है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, मैं तब ख़रीद के लाई थी, क्योंकि इसका कलर वैसे ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पर तो वही एक ट्रेंड सेट है कि आपको वही डार्क एंड डल कलर्स ही पहनने हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डिसेंट कलर्स हैं, मेरे भी फेवरेट हैं, बट हर टाइम पे नहीं। कभी कभी इस तरह है कि एक जिंदा दिल कलर भी पहनने चाहिए ना। इस पार्टी में आज एक सर्बिया की लेडी भी आई हुई थी और वो कह रही थी कि आप पाकिस्तानी के ड्रेसेस कितने प्यारे हैं, कितने कलरफुल हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि वो भी ना काफ़ी ज़्यादा बोर हुई थी यहाँ के वही ग्रे एंड ब्लैक कलर से, तो उसको आज के कलर बहुत अच्छे लग रहे थे। और बाकी भाई हमारे पाकिस्तानी जो ड्रेसेस होते हैं, उनके जो कलर कम्बिनेशंस होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आज तो ना भाई मेरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज मेरा के तमाम बेस्ट फ्रेंड्स आए हुए थे और ये मेरा की बेस्ट फ्रेंड है और ये भी बहुत ही क्यूट बच्ची थी माशाल्लाह। ये आई थिंक सीरिया से बिलोंग करती है ये फैमिली। तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे, बट मैंने फ़िल्म नहीं किया क्योंकि मैं किसी को भी अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती और किसी की भी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि भाई रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस इसीलिए मैंने दावत के भी और इस पार्टी के भी बहुत छोटे छोटे से क्लिप्स लिए हैं, ताकि कोई आदमी भी थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल ना फील करे। तो इस बात को यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो स्वीडिश लोग हैं वो इसी तरह के स्वीडिश सॉन्ग से और विशेस से ही अपने दोस्तों को विश करते हैं, जैसा कि हर ज़बान में होता है। हम लोग इंग्लिश में करते हैं, तो बस यहाँ पर स्वीडिश में है। और यहाँ पर स्वीडिश सॉन्ग्स पे भाई बच्चों ने क्या ऊधम मचाया, मतलब डांस कर कर के ना पागल हुए थे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया। और मेरा तो ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थी। एक तो उसके घर में इतनी रौनक लगी हुई थी और फिर जो भी आ रहा था ना वो इसके लिए प्रेजेंट्स ला रहा था, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आज मेरा की इतनी ज़्यादा खुशी का एक रीज़न ये भी है कि मेरा लोगों का ना कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ स्वीडन में नहीं रहता, तो आज फर्स्ट टाइम ना वो अपने घर में इतने सारे लोगों को देख के, इतने सारे बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी वापसी पे इस तरह के प्रेजेंट बॉक्स मिल गए थे। और हम सब लेडीज़ भी बहुत खुश थी, क्योंकि आज सब नए लोग थे और आपस में ज़ाहिर है सोशलाइज होना यहाँ पर बहुत मुश्किल बात होती है, इतना टाइम ही नहीं होता। तो हम सब ने भी मिल के बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा डिनर इंजॉय किया था। और मेरा की एक्साइटमेंट तो आप खुद ही चेक करें। खैर यहाँ पर हमारा अब इन लोगों को अल्लाह हाफिज़ करने का टाइम आ गया और साथ ही आप लोगों को भी अल्लाह हाफिज़ करने का टाइम आ गया। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।